एक मिनट शेयर कर दूं स्क्रीन। अब देखो ये जैसे कैमरे के लिए अब देखो तो कैमरे में समझ में आ जाएगा कि कैमरा कैसे काम करता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला दिख रही ना स्क्रीन? हाँ सर। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिस्प्ले है ना और राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट सेम रखें, सेम ऑब्जेक्ट है ना। अब अंतर क्या आ रहा है कि यहाँ मैंने क्या किया, एक ही सीन पे दो कैमरे यूज किए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड सीन का कैमरा है ना वो राइट हैंड साइड दिख रहा है, राइट हैंड साइड का कैमरा दिख नहीं रहा है। तो देखना अब जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो वहां जो फ्रस्टम मूव कर रहा है दिखा? हाँ सर। हाँ, ये पिंक कलर का, समझ गए? जैसे ये मूव कर रहा हूं तो देखो कैमरा इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। तो जो चीज फ्रस्टम के अंदर होगी वो दिखेगी। जैसे अब यहां से देखें तो ये फ्रस्टम से थोड़ा सा कट गया है, यहां से देखो ये देखते तो हमें कुछ ऐसे कुछ दिखता, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट कट रहा है तो यहाँ भी कट गया है ना। यस। हाँ, तो इस तरह के मैं मॉड्यूल साथ में बनाता जा रहा हूँ कि जिससे समझना आसान होगा। और ये कि कैमरे को भी रेंडर करने की फैसिलिटी है, जैसे कैमरा ऐसे दिखेगा हमें फ्रस्टम के फॉर्म में अगर रेंडर कराना हो, डीबगिंग में हेल्प मिलेगी कि पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो जैसे एक मैंने ये तो कैमरे में काफी मैंने बहुत सारे चेंज कर दिए हैं इसमें। और अगला चेंज जो मैंने थोड़ा सा किया था वो था ये ये नया फीचर इंट्रोड्यूस किया था मैंने। तो ऐसे कुछ, जैसे देखो कैमरा मूव कर रहा है लेकिन वो जो ये चौकोर वाला जो डिस्प्ले दिख रहा है ना, एक इमेज टाइप का फ्रेम दिख रहा है, वो फ्रेम हमेशा हमारे मुंह की तरफ है। अब ये क्यों जरूरत पड़ती है कि जैसे एक इक्वेशन दिख रही होगी पीछे, यस। हम नहीं चाहेंगे कि इक्वेशन या टेक्स्ट मुड़ जाए, समझ गए ना। जैसे सिम्फी जो लिखा आ रहा है, अब ऐसे में तो कोई पढ़ ही नहीं सकता कि ये सिम्फी लिखा है, लेकिन हमें अगर कोई सिमुलेशन बनाना है तो उसमें टेक्स्ट सामने दिखना चाहिए। तो जैसे ये एक इम्प्लीमेंट किया था, उस वजह से बाकी जगह एपीआई चेंज हो गई। तो एक आध और चीज है, लाइटिंग में थोड़ा चेंज करना है बस, बाकी मेरे ख्याल से कल परसों तक मैं फाइनल कर लूंगा। सर इसमें कलर का क्या है? इसमें क्या? मतलब वो नाम उसका कलर है ना, टेस्ट 3D कलर। अरे हाँ, अब सर मतलब कलर से रिलेटेड क्या है इसमें? अरे पहले कलर टेस्ट किया था और उसी में मैंने ये चेंज कर दिया। अच्छा। अरे इसमें ऐसा था, ये जो इमेज दिख रहे है, ये जो दिख रहा है ना ग्राफ, हाँ। ये ऐसा था। ये मैंने नया कॉन्सेप्ट यूज किया था कि जैसे अपन को ग्राफ बनाना है ना। हाँ, एक ये भी काम चल रहा है अभी एपीआई पे छोटा सा, कि ये अपन ने जो बनाया हेलिक्स है, अब इसको हेलिक्स में कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं, ये ऐसा होता है। देखो एक मैंने फंक्शन बनाया एवेल्यूएट यूवी, है ना। हम्म। यू और वी कोऑर्डिनेट पे ये वैल्यू वापस, नहीं ये वाला फंक्शन है सॉरी, एवेल्यूएट टी, टी टी पे इसने वापस किया देखो कॉस टी साइन टी और टी बाय 12, हेलिक्स की इक्वेशन है, याद आया? कॉस और साइन सर्कल पे हैं और जेड कोऑर्डिनेट ऊपर जा रहा है तो सर्कल ऊपर बढ़ रहा है। तो ये जैसे फंक्शन हो गया, ऐसे ही मैंने कलर टी नाम का फंक्शन लिया। तो कलर टी मतलब टी कोऑर्डिनेट पे ये कलर रिटर्न कर रहा है 0.2100, ये फिक्स हो गया। अब इसकी जगह मैं लिख देता हूँ टी और यहाँ 0.2 यहाँ लिख, ठीक है। तो ये टी के साथ कलर रिटर्न करेगा। और यहाँ मैंने जो बनाया है, जैसे देखो 3 डॉट कर्व्स डॉट न्यू पैरामेट्रिक कर्व, और पैरामेट्रिक कर्व क्या कर रहा है, एक एवेल फंक्शन को कॉल करेगा और कलर फंक्शन को कॉल करेगा। तो एवेल से कोऑर्डिनेट उठाएगा, इससे टी का कोऑर्डिनेट उठाएगा, इससे कलर उठाएगा। तो जैसे मैं इसको अगर, हाँ, और 120 पार्ट में तोड़ देगा टी को 120 में तोड़ेगा 0 से 1 के बीच में, और जितने पॉइंट बनेंगे उनको कनेक्ट कर देगा। आप देखो जैसे मैं इसको सेव करूं तो इसका शायद, हाँ देखो कलर चेंज हुआ है ऊपर जाने पे, देखो नीचे
ऑरेंज टाइप का है, ऊपर रेड हो गया। और अगर नहीं आ रहा समझ में तो इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। जैसे यहाँ कलर 1 - t कर देता हूँ, 1 - t। और इसकी लाइन की थिकनेस, मटेरियल कौन सा यूज किया, मटेरियल भी तो मैं ये यूज कर रहा हूँ गंदा सा। न्यू लाइन मटेरियल, लाइन विथ 2, होपफुली। अब दिख गया क्या हुआ है? हाँ। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि एपीआई में एक जगह कुछ हो रहा है, एक जगह कुछ हो रहा है। तो वो मैं चाह रहा था कि हर जगह एपीआई में थोड़ा वो एक कॉमन सेंस सा लगे, कि अपने आप समझ में आ जाए कि नहीं यही होना चाहिए। जैसे बार बार 3 डॉट मैसेज लिखना पड़ रहा है, अब ये लिखना है कि नहीं लिखना है, ये थोड़ा मुझे सोचना है। इस तरह के ये जैसे पिछला अपना जो एपीआई थी ना ग्राफिक्स की, उसमें क्या हो रहा था, जैसे फिल फिल हो रहा था तो फिल के साथ ही रेक्ट था, फिल के साथ ही टेक्स्ट था, हर जगह फिल फिल था। पहले मैंने ये कर रखा था, ड्रॉ टेक्स्ट था और फिल रेक्ट था, तो थोड़ा अजीब सा लगता था। तो ये यूनिफॉर्मिटी रखते हैं एपीआई में, तो मैं पहले से ही रख रहा हूँ, नहीं तो क्या कि पहले मैं चेंज कर दूं फिर पूरा कोड लिखो, फिर हर कोड में जाके चेंज करते फिर ये दिक्कत आ जाती है। जैसे देखो अभी मैंने आज ही चेंज कर दिया तो ये कोड नहीं चल रहा है। ये आज इम्प्लीमेंट किया मैंने, ये नेविगेशन, ये गेमिंग की तरह नेविगेशन जैसा गेम गेम में होता है ना। हाँ, हाँ, कैमरा कहीं भी जाएगा, ये मैंने आज ही डाला। आगे बढ़ता जाएगा, ये तो खत्म नहीं होगा। हाँ, मतलब जितना वर्ल्ड है उसमें वो रिस्ट्रिक्शन सब दे सकते हैं उसमें। पहले वो हार्ड कोडेड ये कैमरे के अंदर ही था, अब मैंने एक अलग से एक क्लास बना दी है उसकी ऑर्बिट कंट्रोलर करके, इसको कंट्रोल करने के लिए। CS वाला कैमरा। हाँ, तो ये जैसे एक और लास्ट दिखाता हूँ। देखो फिर आज मैंने चेंज किया, इस वजह से ये नहीं चल रहा है। तो वही मैं चाह रहा था कि एक बार फाइनल हो जाए, कि बार बार बदलना ना पड़े चीजों को। अरे कितना है अब भी है नहीं। हाँ, जैसे ये था वैसे ये जो वेक्टर फील्ड दिख रही है ना, अभी ये क्या है, पूरी वेक्टर फील्ड कोड से लिखी गई है, इतना बड़ा कोड है उसके लिए ये। अब जैसे वेक्टर फील्ड का बिल्ट इन फंक्शन बना देंगे एक, कि डायरेक्टली x, y, z टाइप का फंक्शन दे दो और वेक्टर फील्ड प्लॉट कर देगा। तो ये 2-3 चीजें रह गई हैं, वो मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ डिटेल में, है ना? नहीं तो अभी कंफ्यूजन बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ, वो बुक जरूर पढ़ लेना, जितनी बुक मैंने कही थी वो तुम्हारे लिए बहुत काम की है। अब ये मुझे 2 दिन लगेंगे, है ना? 2 दिन में मेरा एक छोटा सा काम और कर दो। कुछ सिमुलेशन रह गए थे जो मैं सोच रहा था मैं बनाऊंगा। ये मैं बनाने वाला था, लेकिन मैं अभी तुम लोगों से बनवा दो। कोई ज्यादा दिमाग मत लगाना, जहां अटक जाओ वहीं छोड़ देना। ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे सिमुलेशन है।
तो ये पोर्ट कर दो 2 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो HTML वाले हैं वो P5JS वाले? क्या क्या क्या? हाँ P5JS वाले या फिर HTML वाले? दोनों हैं, दोनों हैं। P5JS वाले भी हैं। P5JS वाले ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। जावा लैब वाले। जावा लैब वाले, हाँ। हाँ, कम से कम इतना कर दो ना, जैसे दिखा होंगे तो। सर एक्चुअली ये पहले मैं सोच रहा था P5JS कि मैं करूंगा और ऑप्टिमाइज कर लूंगा इनको, ये। तो अब तक तो P5 याद हो गया होगा रे। उसकी तो P5 बॉयलर प्लेट बना दी पूरी, हाँ बस बॉयलर प्लेट पूरी बना दी, कॉपी पेस्ट करो चल जाएगा। हाँ हाँ, वो क्या उसका वो बना ली होगी, है ना, हाँ कि पूरे क्या सारे फंक्शन लिख इक्विवेलेंट दिए। फंक्शन। हाँ, हाँ मॉड वॉड वाले सब लिख लिए ना। हाँ, सही किया। हम्म, क्योंकि मुझे लग रहा मुझसे जल्दी तुम लोग कर लोगे। सर वैसे इसमें इंपोर्ट नहीं कर सकते? किसमें? इंपोर्ट पैकेज सर्वर। इंपोर्ट कर लें जैसे, क्या क्या? पैकेज इंपोर्ट नहीं कर सकते इसमें जावा की तरह? हाँ, कर पूरा सकते हैं ना। अब वो, वैसे हाँ, 1 मिनट, वो मैंने सोचा नहीं कि मैं इंपोर्ट अलग से फंक्शन बनाऊं कि नहीं। अभी कर सकते हैं ना। जेएस फाइल लेना, जेएस ड्रैग एंड ड्रॉप करना, एक जेएस फाइल बना लेना, जो भी तुम्हारा बिल्ट इन फंक्शन है। तुम्हें कॉपी पेस्ट से बचना है ना। नहीं, P5JS की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर हाँ लें। हाँ, वही वही मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट, मैंने बंद कर दिया क्या वो? है ना फैसिलिटी, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा वो कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए मैंने अलग से फंक्शन नहीं बनाया, लेकिन eval फंक्शन से काम चल जाता है। सर इससे फिर प्रोसेसिंग वाले सारे हो जाएंगे, मतलब जो भी सिमुलेशन उसमें पॉसिबल है। नहीं, लेकिन सुनो, लाइब्रेरी अपन P5JS पूरी इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका इक्विवेलेंट फंक्शन मैंने बनाया है कि नहीं बनाया, उस पर डिपेंड करेगा ना। क्योंकि ये असली में जावास्क्रिप्ट तो है नहीं जो अपन कर रहे हैं, कोई ब्राउजर पे तो रन कर नहीं रहे हैं। तो मैंने इक्विवेलेंट बनाया है कि नहीं बनाया है, उस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ, वो जो तुम लोगों ने बना रखी होगी ना, जैसे एक फाइल बनाई होगी जिसमें सब फंक्शन ले लिए होंगे, वो फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करना, इधर पटक देना, जेएस फाइल कोई भी, है ना। अगर इसमें होगी एक आध तो शायद काम हो जाए। .js नाम से एक नहीं आई, है नीचे। ये आ गई ball.js। ये आ गई, देखो बॉल। अब इसमें लिखना क्या है, बस रिसोर्सेस, सॉरी, eval, अरे रिसोर्सेस डॉट गेट फाइल, उसका नाम ball.js डॉट गेट फाइल कंटेंट। ये बस इंपोर्ट हो गई अब इसके अंदर। तो अब जैसे बॉल के जो भी अंदर लिखा होगा ना, वो सब इसके अंदर अपने आप आ चुका है। ये जैसे ये आ, क्या है, बॉल और बॉल डॉट ड्रॉ, देखता हूँ होता है कि नहीं। इजिकल टू न्यू बॉल 40, कलर डॉट रेड। 1 मिनट, ड्रॉ डायरेक्ट कैसे होगा, कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं। वर्ल्ड डॉट, नहीं, वर्ल्ड डब्ल्यू हो गया था कैपिटल। गेट कैनवास, अब पता नहीं यही है कि नहीं। देखो, बॉल तो उसने ले लिया, फंक्शन में कॉन्टेक्स्ट ही जाना था, बॉल बी डॉट ड्रॉ है, सॉरी। देखो ये आ गया, देख गया, 0 0 पे हाँ बॉल बनी होगी, ये ड्रॉ हो गई, तो वो इंपोर्ट हो गया और वो चल रहा है। तो बॉल नाम की जो क्लास थी ना, या फंक्शन था, जो भी मानो, ये फंक्शन अपने आप यहाँ मिल रहा है। इंक्लूड हो गया। तो उसी में सुनो, एक ही उस पर लिख लेना,
सब वर्ल्ड डॉट कॉन्टेक्स्ट वॉन्टेक्स्ट जो लिखना है और सीधे उसको कॉपी पेस्ट मारना है। ऐसे वेल कर लेना या फिर कॉपी पेस्ट मार दो, जो भी आपकी मर्जी। बस नुकसान इसमें क्या होता है कि जैसे बी डॉट करने पे कुछ नहीं आएगा, ये इसके वेरिएबल को प्रोसेस नहीं करता। तो ऐसे कर सकते हो, है ना। तो दो काम हो गए, एक तो 3D में जितना बचा हुआ पार्ट है, जो जो मैंने कहा था थोड़ा सा पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, है ना। और मेरे सिमुलेशन पोर्ट कर देना, तो कल परसों परसों तक मैं तैयार कर लूंगा पूरा, छोटा मोटा ट्यूटोरियल भी बना लूंगा, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी फिर, है ना। फिर बैक टू बैक 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा 3D। मतलब आधे आधे घंटे भी बता दूंगा ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, उसमें ही बन जाएगा। तो ये कर पाओगे तुम लोग, पोर्ट कर दोगे ना, यस। है ना। कर देना, मेरा टाइम बच जाएगा, नहीं तो यार मुझे करना पड़ता है, हाँ सर कर दो। है ना। सर एक बार आप वो बुक में और एक मतलब इम्पोर्टेंट चीजें बता दो, मतलब हाँ 50। वो बुक मेरे पास है। रुको मैं बता ही देता हूँ। बोलो तो मैं अभी जितना कोड है वो शेयर करूं, अभी देखना चाहो तो। वो मैथ्स वाला होगा एक्चुअली। मैथ्स वाला, मैथ्स वाला मॉड्यूल शेयर कर दूं। हाँ सर कर दो, देख लेंगे। कर दो। हाँ हाँ, बस ओवरव्यू देख लेना, समझ में आ जाएगा, है ना। कि जो उसमें लिखा है एग्जैक्टली वही मैं कर रहा हूँ। वैसे ही मेरी कोडिंग काफी हद तक मैथमेटिकल सी होती है। मैं जनरली क्या लाइब्रेरीज यूज नहीं करता, तो खुद ही लिखता हूँ पूरा। ग्राफिक्स के अंदर मैथ्स तुम्हें दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। फिर ऊपर साइड बस। कॉपी, गया कहाँ, एक गया कहाँ। अरे यार गधा, लो अब तो इधर ही होगा ना। हाँ हाँ, ईयर कट ट्रांसफॉर्म। तो देखो वेक्टर 3 मैट्रिक्स, ये इंटरसेक्टर, ये अभी अपन यूज कर नहीं रहे हैं ज्यादा, तो क्या को मैं इतना सारा कंफ्यूज करूं तुम्हें। रे, रेक्टेंगल ये भी यूज नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म वेक्टर 2, ट्रांसफॉर्म कुछ और नहीं, मैट्रिक्स 3 क्लास है। मैट्रिक्स 3 का जो कैनवास में भी ट्रांसफॉर्म था ना, तो उसका नाम बदल दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था उसमें, है मैट्रिक्स 3 क्लास। देखना तो समझ में आ जाएगा। रे जरूरत नहीं है। कैसे दूं, व्हाट्सएप पे फोल्डर शेयर हो जाता है। गिटहब पे नहीं हो जाएगा? गिटहब पे वो ही बताया ना, एपीआई मैंने चेंज कर दी तो गिटहब पे डाले नहीं, फिर गिटहब तो पे डाल ड्राइव, सर ड्राइव पे 5 ही तो फाइल है, ऐसी कर दो। 5 ही तो हाँ फाइल, वो व्हाट्सएप पे कर दो। व्हाट्सएप पे कर व्हाट्सएप पे कर देता हूँ। ओ गिटहब सीखा तुम लोगों ने रे। हाँ थोड़ा बहुत इंस्टॉल कर लिया, हाँ इंस्टॉल वगैरह कर लिया बस। हाँ, मतलब एक्लिप्स में कैसे यूज करना है। एक्लिप्स पे नहीं सीखा वो अलग से। हम्म। उसका वो बैच वाला देख लिया। पुश पुल। बैश वाले से तो आता है ना। हाँ हाँ उससे तो आता है पुश पुल हाँ करना। हाँ हाँ हाँ। फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। हम्म, अरे यार कंप्रेस नहीं होता ही। करना इंडिविजुअल फाइल का करूँ।
हो गई। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेना इनका, तो कोडिंग प्रैक्टिस थोड़ी समझ में आ जाएगी कैसे लिखना है कोड। अब वो बुक अब देख लेता हूँ मैं, बुक गई कहाँ? इसमें शायद लास्ट में ही था पेज में कुछ अच्छा काम का। ये जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है। इसके बाद था ज्योमेट्री, कहीं है? अरे खत्म हो गया। कोऑर्डिनेट स्पेस वाला एक चैप्टर इंपॉर्टेंट था। एक क्वार्टर नियॉन, भले चैप्टर पूरा ना पढ़ो, कोड देख लेना, उससे काम चल जाएगा। क्वार्टर नियॉन तो कोड से भी काम चल जाएगा, अकेला कोड भी देख लोगे तो। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रिमिटिव्स, हाँ ये है चैप्टर 13। चैप्टर 13 ज्योमेट्रिकल टेस्ट, एक्चुअली ये एल्गोरिदम है ना? तो बहुत सारी तो तुम्हें पता होंगी। जैसे मान लो एक रे और एक ट्रायंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं 3 डायमेंशन में। तो ये कुछ एल्गो हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में होंगी बहुत सारी एल्गो इनमें से। और ये सब मैंने इंटरनली कर रखा है, तो ये एक्सपोज नहीं है, तो ये दिखेगा नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लाइटिंग पहले दे चुका था मैं, टेक्सचर मैपिंग मैं बताऊंगा तो सिखा दूंगा उसमें। ठीक है, बस वही करना, और तो जरूरत नहीं। हम्म, सही है। तो ये वाला पढ़ लेना, तो थोड़ा एल्गोज सीख जाओगे। तो इनकी जरूरत कहीं नहीं है। ठीक है, बस वही ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ना है बस, बाकी छोड़ दो सब, बाकी जरूरत नहीं है किसी की। ठीक। चलो बस अभी इतना ही, मैं वो और शेयर कर देता हूँ जिसमें ये आइटम था। ऐसा भी हो सकता है कुछ रिपीटेड हो, एक आध दो। तो सब चला कहाँ गया? ठीक है, तो अपन नर्सों मिलते हैं। नर्सों में ये 3D का API कंप्लीट कर लूंगा। नर्सों शाम को 1 आध घंटे में मैं काफी कुछ बता दूंगा उसमें, तो मजा आएगा नर्सों काफी। ठीक है बच्चों, तो फिर ठीक है, ये कर लेना सिमुलेशन। ज्यादा अगर फंसो ना कहीं,
तो छोड़ देना, वो बग लिख के छोड़ देना, सबसे ऊपर लिख देना कि हम यहाँ अटक रहे थे। ठीक है, बहुत टाइम स्पेंड मत करना ऐसे कि आधे आधे घंटे लगे रहो। कहीं अगर ज्यादा फंस रहे हो और एरर नहीं ढूंढ पा रहे तो ऊपर एरर लिख देना और उसको सेव कर देना सिमुलेशन को। बस GUI VI जो है वो तैयार कर देना मेन, तो बग मैं ढूंढ लूंगा अगर ज्यादा आ रही है तो। ठीक है, तो 2 दिन में कोशिश करो जितने हो जाए, 5-5 6-6 हैं शायद सबके, तो 2 दिन में कोशिश करना बन जाने चाहिए मेरे हिसाब से। चलो तो मिलते हैं अपन कल परसों नरसों। ठीक है सर आपने देखा बोला क्या देगा? अरे यार वो वो तो कुछ रेक्टिफायर वाला, देख ही नहीं पा रहा है, वो रेक्टिफायर वाला। कोई इनफाइनाइट लूप चला दी है कहीं तुमने? रेक्टिफायर वाला? वही वाला तो नहीं होगा इसमें, ऐप टाइम आउट ऐप इंटरवल वाला जो मेरे में हाँ वही, मेरे ख्याल से वो एक दूसरे खुद को ही कॉल करता जा रहा है बैक टू बैक। मतलब उसमें स्टैक ओवरफ्लो एरर आ गई उसमें कि मेमोरी पूरी खत्म हो गई। थोड़ी देर चलाए रहो ना तो वो हैंग हो जाता है, फिर बोल देता है कि मेमोरी फुल हो गई। तो कहीं वो इनफाइनाइट लूप चल गई है, मतलब वो भूल गए हो कहीं वाइल वाइल की कंडीशन होगी या कुछ और ऐसा होगा जहां वही फंक्शन उसी को बार बार कॉल कर रहा है। बहुत कॉमन एरर है, इतनी कॉमन कि स्टैक ओवरफ्लो इसी पे बना था। हाँ मतलब पहले ये एरर बहुत आती थी स्टैक ओवरफ्लो वाली, उसी जनरली ऑप्टिमाइज करने के लिए उसी फंक्शन रिकर्सन यूज करते थे या वाइल खूब यूज करते थे और उसी में गत हो जाती थी, फंस जाते थे। तो स्टैक ओवरफ्लो पहले आता था बहुत, अब भी आता है हालांकि, अभी भी कॉमन पिटफॉल है ये प्रोग्रामिंग का। रिकर्जन लिमिट आ जाती है, वो 1000 थी या कितनी थी? 995 की आती पाइथन। हाँ क्या 990 रिकर्जन लिमिट। अरे रिकर्सन फैक्टोरियल लिमिट निकालना नहीं अपन कितना को होती है? तो फैक्टोरियल निकाल पाते हैं, रिकर्शन से लूप से निकालना पड़ता है बड़े नंबर। फैक्टोरियल तो फिर स्ट्रिंग यूज करके या बिग इंटीजर वगैरह कोई ऐसी क्लास यूज तो करके पाइथन निकालना। में तो सिर्फ नॉर्मल इंटीजर से निकाल आता है। नहीं तो वो एक्चुअली क्या है, पाइथन में मैट्रिक्स से भी हो बैकग्राउंड में जाता है। बहुत काम कर रखा है ना, पाइथन में बैकग्राउंड में उन्होंने बहुत काम कर रखा है। हाँ वो बहुत पाइथन तो बढ़िया। मैथ्स के लाइब्रेरीज लिए बना बनाई रहती गई है। थी। तो उसका तो मैंने निकाला था 1 लाख फैक्टोरियल, पूरी स्क्रीन भर गई थी। 1 लाख फैक्टोरियल उसने निकाल दिया था? हाँ। हाँ 1 लाख कितनी निकाला देर था, में? 10 लाख भी निकाल देता कितनी उसने। देर में? करीब 1 मिनट लगा हुआ। फिर भी 1 मिनट भी बहुत जल्दी निकाल दिया। सर वो मैट्रिक्स से जल्दी निकल आता है, तो तरीका था लूप अब से निकाला था वो। लूप से। नहीं, वो क्या करता है, वो स्ट्रिंग की तरह उसको एरे में स्टोर करता जाता है, डिस्प्ले कर देता है फिर करता है, ऐसे ही चलता है। हाँ। तो ये वही बिग रैशनल, बिग इंटीजर, ये इस तरह के उसमें फैसिलिटी है पाइथन में। जावा में अलग से है, जावा में ये करना हो तो बिग इंटीजर यूज करना पड़ता है, नॉर्मल इंट से काम नहीं चलता। हाँ सी प्लस प्लस में बहुत दिक्कत होती है, नेगेटिव में आया था आंसर। हाँ हाँ, वो तो ज्यादा फिर बड़ा आता सब था, नेगेटिव हो हाँ जाता है। बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। हाँ हाँ, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, शुरू शुरू में तो समझ में नहीं आता ये दिक्कत क्या हो रही हाँ वही वो नेगेटिव आंसर आ रहा है, ये कैसे हो गया। है। हाँ हाँ, वो कंपैरिजन वाली भी एरर बहुत होती है कि 0 और हाँ वो 0 लॉन्ग लॉन्ग और वो बराबर नहीं है। इनको, हाँ वो कंपेयर नहीं कर पाता, मैक्सिमम निकाल रहा हूँ 0 और हाँ लॉन्ग लॉन्ग का, तो हाँ मना कर देता है हम नहीं निकालेंगे। हाँ हो जाता है, सही और कहा। वो मैक्सिमम में 2 की जगह 3 इनपुट दे दिए मैंने गलती से, तो पता नहीं क्या क्या नई फाइल खोल दी, उसमें एरर दिखा दी उसने, परेशान हो गया बुरी तो तरह। उसने बताया नहीं इनपुट ज्यादा दे दिए? नहीं नहीं उसने पता नहीं क्या नई फाइल खोल दी उसने, कोड ब्लॉक्स में कर रहा था, एक और फाइल खोल दी, उसमें किसी लाइन पे एरर बता रहा है, 400 कुछ लाइन पे, दिमाग हाँ खराब मैंने। और उसने बताया भी नहीं कहाँ पे एरर है। हाँ, वो एक्चुअली दूसरी लाइब्रेरी से उसने कॉल किया होगा, उस लाइब्रेरी में एरर होगी, ऐसा कुछ होगा। हाँ, वो समझ में भी नहीं आता फिर क्या, वो तो हिट एंड ट्रायल क्या, कहाँ गलती है सब आया। यही प्रोग्रामिंग है, यही। कई बार बहुत सड़ी सड़ी चीज, सड़ी सी बहुत ही सड़ी गलती होती है, 3-4 घंटे खराब हो जाते हैं। स्लाइस में करो एक तो तभी। यार मेरे तो कई बार ऐसा हुआ कि 4-5 घंटे बैठा हूँ और बहुत ही सड़ी गलती ऐसी थी जो मतलब बिल्कुल ही, जैसे इंटीजर बाय इंटीजर लिखा है, ये तो गलती 3-4 बार हुई कि इंटीजर बाय इंटीजर है, तो जैसे मान लो 37/15 है, वो वैल्यू 2 दे रहा है और मैं उसको रैशनल मान रहा हूँ कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये होती स्टार्टिंग में होती थी, हाँ अब नहीं हाँ, होती। ये ऐसी पाइथन गलती। पाइथन इसमें भी अच्छा है, वो पॉइंट में दे। पाइथन। हाँ, अरे मैंने सबसे पहले बनाया था, घड़ी का कोड बनाया था सी में। सी में घड़ी, वो ग्राफिकल वाली घड़ी, फर्स्ट ईयर में, कि वो कांटे मूव करने चाहिए। तो उसमें तब मुझे पता चला कि ये पाई वाई का लफड़ा होता है, ये पाई एग्जैक्ट नहीं होता।
क्योंकि वो पूरे कांटे घूमने पे वो आगे निकल जाए हर बार, तो घड़ी मेरी तेज हो जा रही थी, मतलब 4-5 मिनट में वो 5-6 सेकंड आगे निकल जाती थी। तो फिर पता चला कि वो पाई एग्जैक्ट नहीं है, तब पता चला रे कंप्यूटर की भी लिमिटेशन होती, नहीं तो उस समय लगता है कंप्यूटर तो भगवान है, उससे जो बोल दो वो कर देगा। सही है। फिर क्या हो रहा है तुम लोगों का कॉलेज वॉलेज, क्या अगली खबर क्या है? लग तो रहा है स्टार्ट होने वाले। हमारे हॉस्टल की एक फुटेज आई है, उसमें बता रहे हैं पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं और सब पूरा चेक वेक कर रहे हैं। मेल जो भी तो बंदा आया आ था। रहा है। हाँ, मेल भी तो आया था। मेल में मेल क्या, कब से कर रहे हैं? तो अभी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए। अरे हमें स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। सर मेरे में तो ऑर्डर्स तो दे दिया हर सब उन्होंने। पेपर मतलब पीएचडी वालों को तो बुला लेंगे वो, हमें हाँ, बुलाएंगे। तो पीएचडी हम लोग वाले को तो जो हम लोग को mature हैं। इस सेमेस्टर का तो पता ही है, नेक्स्ट सेमेस्टर में बोल रहे हैं आप सेमेस्टर ड्रॉप या ईयर ड्रॉप ले सकते हो विदाउट कंडीशन। कोई सेमेस्टर ड्रॉप क्यों करेगा, पागल है? तो यहाँ तो रिजल्ट भी आधे सेमेस्टर सेमेस्टर पूरा का। नेक्स्ट सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करेंगे ऐसा? हाँ। हम्म। और जिनके पास इंटरनेट प्रॉब्लम है वो हॉस्टल में आने के बाद वहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस रखेंगे। हम्म। अब पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। चलो सही है। 30 तारीख के बाद तुम लोग कॉलेज वॉलेज का पढ़ने लग जाना, वैसे अपनी तरफ से कर लेना जो सेकंड ईयर में आने वाला है। वो बोरिंग लगता है अभी सेकंड सेम का तो। क्या सेकंड ईयर में, क्या सेकंड ईयर में आ गए ना तुम लोग अब? नहीं, अभी तो नहीं है ना, हमें तो अभी कुछ नहीं पता ना, हो सकता है एग्जाम हो जाए हाँ, हमारे। हमारा क्यों तो तुम पता भी लोगों नहीं क्या को होगा। प्रमोट नहीं किया? नहीं अभी नहीं नहीं। सर, हमें नहीं किया। मेरा और तो तेरी रिजल्ट आ गया। तुम्हारा आ गया, संभव पास हो गए? हाँ हाँ सर 8.6। चलो बढ़िया बढ़िया। तो तुम्हारी ब्रांच अब डिसाइड होगी ना? तब मेरी तो 10 ही बन रही थी, इस बार कैंसिल हो गई लगता है। तो नहीं तो 10 बन रही थी तो बनेगी, जितने के बेस पे प्रीवियस परफॉर्मेंस पे ही तो 10 बन रही होगी। पेपर हाँ देख सर, इस लेना। बार तो अच्छा था सर, मजे आ रहे थे इस बार तो। हाँ, सर इस बार तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे। पिछले सर में हमारे में कितने तो थे? फर्स्ट 9 सेम ही point चेंज something? होती है। और ऐसा ना करें कि वो जनरल कर दें सबको, नहीं सर, जनरल तो नहीं करेंगे जनरल मार्किंग टाइप ही कर दें। सर। 10 के बाद तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। नहीं, हाँ मेरे भाई, हिसाब से तो होना ये चाहिए, जितने अभी हो गए उन्हीं को एक्स्ट्रापोलेट कर दो। फिर से किसी का खराब किया हो पहला नहीं माइनर सर, तो वो अभी तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो 2 ऑप्शन रखो ना, अभी आप 25% कर दे दो वेटेज का पेपर। हुआ है। हाँ, अभी 25% वेटेज के एग्जाम्स हुए हैं बस। 25% वेटेज का, हाँ तो इस पे से तो वही है, वनडे में रिजल्ट आने के लिए 25 ओवर होने चाहिए दूसरी इनिंग के भी। डकवर्थ ट्विस्ट लगा दो। हाँ। सर हमारे में इतना जैसे वो 50% असाइनमेंट वगैरह सब होता है, तो बचे हुए था एक दो ऑनलाइन क्विज़ेस ले ली, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उससे तो बाद में एग्जाम दे लेना। मुझे तो वो लग रहा है कि वो पता है असाइनमेंट देंगे तुम लोगों को कोई, उसके बेस पे मार्किंग करेंगे। तो वो तो कॉपी हो जाते हैं। नहीं तो वो तो उनने कुछ लगा रखा होगा, कुछ जो पता पकड़ ले की कॉपी की है। लगा तो मॉस। लगा सर, हम भी हाँ तो। सर, वो तो ला के रखा फिर भी हो जाते उसको हैं भी वो बेवकूफ बना देते तुम लोग। हाँ सर तो हाँ आधे सर। सर इतना कोई चेक नहीं करता, धमकाते हैं वो तो। बस। सर सीनियर्स भी होते हैं ना सर, हेल्प करने के मैंने लिए। सुना है कोई कर रहा सा ऐप है जिससे वो पता कर लेते हैं। मॉस। वो सर वो मॉस। धमकाते हाँ। रहते हैं वो। सर वो एक दो तो एक्स्ट्रा पर्सन मिला कोड रहे चेक थे करेंगे प्लस ना सर हमारे, वो हम्म कोड चेक करेंगे। अभी तो नॉर्मल असाइनमेंट मिलेंगे ना हमें तो हम्म। सेकंड सेम के। अब तक पता नहीं। केमिस्ट्री थी, बच गया, नहीं पढ़नी पड़ेगी। और वो लैब तो करना बहुत पड़ेगा दिमाग ना खराब जाके। होता था केमिस्ट्री में। अब वो ड्रॉप करेंगे कि आगे देंगे, भगवान जाने क्या करेंगे। वो तो हमें तो उन बच्चों का भी समझ नहीं आ रहा जिनको आईआईटी देना है यार, बेचारे संघर्ष किए ही जा रहे, पढ़े ही जा रहे, पढ़े ही जा रहे। हाँ सर, वो 3 साल हो जाएंगे उनके तो, ऐसे 2 के हाँ बेचारे बच्चे। फ्री फंड का ड्रॉप मिल जाएगा उनको। हाँ, बोले हम 12th में ड्रॉपर बन गए। बच्चे यही बोलते हैं। सर अगले नए साल 20 लाख। सर अभी तो 3-3 बहुत दिनों से चल रहे होंगे, 3-3 क्लासेस। अरे बहुत वो लोड, ये बहुत जबरदस्ती का आ गया है इस वजह से। रोज 2 घंटे उन एडवांस में तो जाती हैं डिस्कशन करने में, आंसर देने में, फिर बाकी 2 बैचेस चल ही रहे हैं। तो शीट खत्म नहीं हुई? अबे क्लासेस ले लेगा। तो शीट्स खत्म नहीं हुई सर? हाँ वही। और शीट्स तो बहुत भंडार है रे, कितनी कोचिंग है, सब कोचिंग वाले यही तो कर रहे हैं, वही बना रहे तो हैं, वही वही क्वेश्चन आते हैं, मुझे 10-10 बार कर लिया क्वेश्चन हम तो। नहीं अभी क्या, अरे जुगाड़ हो गई, वो एनटीए वालों ने वो अपनी एक ऐप बनाई जिसमें वो पेपर डाल रहे हैं। हाँ 31 अच्छा। पेपर है उसमें। हाँ,
अच्छे बहुत सारे पेपर हैं, तो ये हमारा काम कम हो गया, बस डिस्कस ही करना पड़ता है। डिस्कस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनके आंसर सही नहीं होते, पेपर तो सही है। हाँ, तो दिक्कत यहाँ है। वो मेंस अबे की तरह नहीं। कुछ याद आया अबे? याद आ। एंटी है, सही है। प्रेशर में तो हैं बच्चे बेचारे, अब देखते हैं। कोरोना, सर आपका घंटा है तो आपको मोटिवेट ही करना पड़ता होगा डेली अरे डेली। यार बड़ी समस्या है यार, बहुत दिक्कत है। स्टोरी सर हर आपकी दूसरे सारी दिन कोई बच्चा बोलता है मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। और ऊपर से सुशांत सिंह का केस और हो गया। हाँ सुशांत सिंह का, और उससे लगता है यार अच्छा वाला आदमी जो वो कर लेगा। लोग किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता थोड़ी चलता है, तो उनको सर पैम्पर करो फिर बच्चों को। 19 से 27 हुआ था तभी हम लोगों को गुस्सा आ रही थी कि 7 दिन बढ़ा दिया। हाँ हाँ यहाँ तो ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ, इनका तो तो अभी पता भी नहीं है कब होने वाला। ओके, पिछली बार, हाँ, हाँ, पिछली बार तो अब पता था मैं, चलो 7 दिन ही बढ़ा है। और इस बार तो पता ही नहीं है ये बढ़ा है और कब तक बढ़ा है, और ऐसा हुआ बढ़ा दिया, बाद में बोले हमने ले रहे पेपर। सर ऐसा ही बता रहे हैं कि मतलब सेकंड मेंस या एडवांस में से कोई एक ही एग्जाम करवाने की सोच रहे हैं ये लोग। सही यही है, और मेरे हिसाब से एडवांस नहीं लेना चाहिए इनको, सेकंड मेंस लेना चाहिए, बच्चों पे प्रेशर कम रहेगा। वही चीज मतलब कह रहे हैं ज्यादा उसी का इसको। आईआईटी का अपना खुद का प्रेशर है, आईआईटी के चक्कर में कितना पढ़ना पड़ता है, 4 गुना। मेंस में जितना पढ़ो उसका 4 गुना आईआईटी में पढ़ो। अनफेयर भी तो होगा, कई लोग सिर्फ मेंस की तैयारी करते हैं, कई मतलब अपन जैसे लोग तो मतलब एडवांस की करते हैं मतलब। हाँ लेकिन वो तो अनफेयर तो है ही अच्छे बच्चों के लिए, लेकिन और कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है इसका। सर वैसे अभी तो एक मेरे ख्याल से एक एग्जाम लेना भी इतना आसान नहीं है, मतलब एक भी इतनी आसान नहीं है, हाँ, भीड़ अपने होती है इंडिया एक पे सेट में। हाँ, एक भी अभी लेना बहुत मुश्किल पूरा है। 3 घंटे की सिटिंग नहीं हो पाएगी एक अभी तो। कोरोना का केस आ गया ना, ये भी देश हो जाएगा। सब दिक्कत ही हो जाएगी। हाँ, इसीलिए तो कोई रिस्क नहीं ले रहा है इसमें। लेकिन तो नहीं, एमपी बोर्ड वालों ने ले लिए पेपर। वो तो शिवराज सिंह तो पागल हो गए। एमपी बोर्ड ने तो पेपर बहुत लिए, बढ़िया, अभी हुए बच्चों के पेपर। 12th अभी वाले चल रहे थे। तो बस। चलो तो फिर अपन मिलते हैं परसों नरसों, नरसों मिलते हैं, है ना। 3D खेलेंगे ढेर सारा, है ना। ठीक, ऑफिशियली एक आध कोई ऐप बनाना फिर अच्छी सी, तो फिर सिम्फी देखना जो बनाओगे आप? कंफर्टेबल है। हाँ, सिम्फी का ऐप बनाओगे? सिम्फी का ऐप 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 बना सकते हैं यार, पोर्ट करना पड़ेगा, दूसरे में लिखना पड़ेगा, ये कह रहे हो ना, एंड्रॉइड ऐप वगैरह कह रहे हो ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ वो बनाना तो सोच तो रहा हूँ, बहुत बड़ा काम लग रहा है, लेकिन अब देखता मतलब हूँ, वो इस पर डिपेंड करेगा तुम लोग ये कितने जल्दी पकड़ते हो। सारे फंक्शन ही चाहिए होंगे ना उसमें फिर। अगर तुम लोग जैसे 3D 4-5 दिन के अंदर समझ गए और मैंने कुछ चेंजेस कहे और तुमने कर लिए, इसका मतलब कि पोर्टेबल है फिर, क्योंकि कोड बेस काफी बड़ा है। लेकिन अब ऐसा है कि अगर थोड़ा समझाते जाएं तो फिर शायद चीजें आसान हो। तो देखते हैं 3D वाले में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है ना। चलो तो परसों मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, ध्यान रखना, बाहर मत निकलना। गुड नाइट, हाँ। बाय, गुड नाइट। सर। गुड नाइट बच्चों।